हाय फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और पीछे प्रेजेंट और पास्ट दोनों टेंस फिनिश हो चुके हैं। अभी इसमें फ्यूचर हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्यूचर में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। तो फ्यूचर टेंस का अर्थ ये होता है कि जब भी कोई बात हम भविष्य में करने वाले होते हैं और भविष्य की बात कर रहे होते हैं, जो टाइम अभी हमारे हाथ में नहीं है, तो आने वाले समय के बारे में जो भी बातचीत करते हैं और किस किस प्रकार से बातचीत किया जाता है, उस सब के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। और उस तरह से जब हम इंग्लिश में वैसे शब्द को बोलते हैं तो फ्यूचर मतलब कि फ्यूचर टेंस का उपयोग करते हैं। तो इसमें अलग अलग सेंटेंस होते हैं और अलग अलग फॉर्मूले के ऊपर उसको यूज़ करके फिर उसको बोला जाता है। तो चलिए हम एक एक करके समझते हैं। तो इसमें अफर्मेटिव समझेंगे तो पहले हम लोग पूरा एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि इसमें किस किस प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो आप इसको कैसे पहचानेंगे कि हिंदी वाक्यों के अंत में जब गा, गे, गी आदि शब्द आएगा तब आप पहचान लेंगे कि ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। जैसे अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर इस प्रकार है: सब्जेक्ट, विल, वर्ब वन और ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। तो आप सब फॉर्मूले को अच्छी तरह याद कर लीजिए। ये याद होना बहुत ही ज़रूरी है, इसके बिना आप इस टेंस को नहीं बना सकते, इसलिए इसको याद जरूर कर लीजिए। अब नेगेटिव देखते हैं कि नेगेटिव का फॉर्मूला कैसे होता है। सब्जेक्ट, विल, नॉट, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। इसमें सिर्फ हमने नॉट लगाया, बाकी वैसे ही है। अब इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का अर्थ होता है प्रश्न पूछने के लिए जब जिस वाक्यों को आप उपयोग करते हैं उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव। तो विल इसको पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट, वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का साइन होगा। तो ये रहा इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव उसको देखते हैं। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या है, विल पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट और नॉट लग जाएगा, वर्ब प्लस वर्ब वन और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क इसमें भी रहेगा। तो इसमें सिर्फ नॉट लग गया, इसलिए नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कहलाता है। ओके, तो ये आपके सामने कुछ ओवरव्यू है। इस प्रकार के हम अलग अलग सेंटेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले हम अफर्मेटिव से शुरू करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, तो पहचान आप जानते हैं कि पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी आदि शब्द आते हैं। तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर ऐसे है: सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, ये है अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे आपके सामने एक सेंटेंस है कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो ये अभी फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ऊपर के स्ट्रक्चर को आप देखिए और नीचे पे बनाइए। तो इसमें जो मैं है वह सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो व्यक्ति टेंस में खुद होता है, ठीक है, जिसके द्वारा वो काम किया जाता है, उसी को बोलते हैं सब्जेक्ट। और स्कूल क्या है, तो उसका लक्ष्य कहाँ है, स्कूल जाना, तो स्कूल क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। और बीच में क्या बच गया, जाऊंगा, जाऊंगा, ठीक है। तो ये क्या है, वर्ब। तो वर्ब जो कार्य करता है ना, कार्य जो है उसको बोलते हैं वर्ब बोलते हैं। और जो आपका कार्य क्या है, स्कूल जाना, स्कूल, ऑब्जेक्ट वो है लक्ष्य आपका। तो ये हुआ आपका ऑब्जेक्ट। अगर इसमें प्रॉब्लम है आपको, तो एक अगर आप टेंस का फर्स्ट क्लास देखेंगे तो वहाँ पे मैं इसको अच्छी तरह से बताया हूँ, पूरा आपको कार्टून की तरह से समझाया हुआ है कि किस प्रकार से कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है और कैसी ये चीज़ें बनती हैं। तो वहाँ आप अच्छी तरह इसको समझ पाएंगे। तो इसके लिए मैं भी ये रेफ़र करूँगा कि आप इसका फर्स्ट क्लास देखिए टेंस को, वहाँ से आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो मैं स्कूल जाऊँगा, तो जाना का गो है, स्कूल का स्कूल है और आई का तो मैं है। अब अफर्मेटिव का देखिए कैसे, सब्जेक्ट के अनुसार हम पहले आई रखेंगे यहाँ पे, तो हमने आई रख दिया। उसके बाद बोलते हैं विल लगाओ, तो विल हम वैसे ही रख देंगे। उसके बाद ये बता रहे हैं कि आप क्या कीजिए, वर्ब यूज कीजिए। तो वर्ब क्या हमारा, गो। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब जाते हैं ना हम, तो यहाँ पे टू लग जाता है। ओके, हाँ, तो गो टू। तो अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमारा स्कूल, तो आई विल गो टू स्कूल, क्या बन गया, आई विल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊँगा। ये आपका
बन चुका है। तो इसी तरह से सभी सेंटेंस को बनाना है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं और फिर समझते हैं। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर आप फिर याद कर लीजिए, सब्जेक्ट, विल, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस है, वह दिल्ली जाएगा। जाना का गो, दिल्ली का दिल्ली। अफर्मेटिव में देखते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे, ही का अर्थ होता है वह, और वहाँ पे फिर विल लगाएंगे, फिर गो टू, कहाँ जाएगा वो, दिल्ली, इसलिए ऑब्जेक्ट हमारा दिल्ली है। डेस्टिनेशन, लक्ष्य जो होता है ना, वही ऑब्जेक्ट होता है आपका। तो ये दिल्ली हो गया था, ही विल गो टू दिल्ली, वह दिल्ली जाएगा। ये सेंटेंस देखिए बन गया। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट, विल, वर्ब 1 और ऑब्जेक्ट। इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रांसलेशन देखते हैं, और ये रहा वर्ड मीनिंग। ठीक है, इस वर्ड मीनिंग को आप याद कीजिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप याद करेंगे तो आपकी वर्ड पावर बढ़ेगी और इंग्लिश बोलने में आपको बहुत हेल्प करेगा ये। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड मीनिंग आपको मिलते जाएंगे, उसको आप याद करते जाइए, और जितना जितना वर्ड मीनिंग याद करेंगे, उसका यूज़ करेंगे, आप उतना अच्छी तरह इंग्लिश बोल पाएंगे। क्योंकि अगर आपके पास वर्ड मीनिंग रहेगा तो आप अच्छे अच्छे सेंटेंस में, मतलब कि अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग का यूज़ करके अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं और लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैं पटना जाऊंगा, तो क्या बना, आई विल गो टू पटना। हम लुधियाना जाएंगे, वी विल गो टू लुधियाना। तुम मंदिर जाओगे, यू विल गो टू टेम्पल। वे मथुरा जाएंगे, दे विल गो टू मथुरा। वह कोटा जाएगा, ही विल गो टू कोटा। आपने देखा कि ऊपर स्ट्रक्चर है और मैं स्ट्रक्चर के बेस पे ही सारे सेंटेंस को बना रहा हूँ और कुछ नहीं किया जा रहा है। बस आपको एक फॉर्मूले को याद रखना है और इसी स्ट्रक्चर पे जैसे अभी दिख रहा है आपको, वैसे ही सभी सेंटेंस को बनाते जाना है। तो कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये रहा अफर्मेटिव में आपके लिए कुछ होमवर्क। तो ये कुछ नए वर्ब्स हैं आपके लिए, इसको आप याद कर लीजिए। जैसे ड्राइव, इसकी स्पेलिंग भी याद कर लीजिए, और इसका मैंने लिख दिया हिंदी में किस प्रकार से इसको उच्चारण किया जाता है। जैसे ड्राइव मतलब चलाना। कोई भी अगर आप 4 चक्का चलाते हैं, ठीक है, 3 चक्का भी चलाते हैं, तो वहाँ पे आप ड्राइव का यूज़ करते हैं। तो सेकंड फॉर्म है ड्रॉव। ड्रॉव मतलब चलाया। ड्राइवन मतलब चलाया हुआ। इसी प्रकार से सभी वर्ब को आप याद कर लेंगे। नीचे ट्रांसलेशन है, मैं कार चलाऊंगा, हम बस चलाएंगे, तुम मोबाइल तोड़ोगे, वह आईना तोड़ेगा। तो जितना भी वर्ड मीनिंग है ना, आपको यहाँ पे ऊपर वर्ब को यूज़ करके ही नीचे बनाया जा रहा है। तो ऊपर का वर्ब आपको याद होगा तो नीचे की सेंटेंस बन जाएगी। अगर आपको इसको बनाने में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ वर्ड मीनिंग की कमी आ रही है, तो अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल ट्रांसलेटर, और वहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी, आप जो करना चाहे, आप जिसमें लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं और वहाँ से वर्ड मीनिंग को सर्च कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। जब भी कोई वर्ड मीनिंग की प्रॉब्लम आए आपको, आप वहाँ हिंदी में या इंग्लिश में टाइप कीजिए, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। इस तरह से क्या होगा ना, आप धीरे धीरे हर एक चीज़ हिंदी की इंग्लिश जानेंगे और इंग्लिश बोलने में आपको बहुत सहूलियत होगी। तो ये होमवर्क है। और कुछ और होमवर्क आपके लिए, ये देखिए अफर्मेटिव का, तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए अच्छी तरह से, ये स्ट्रक्चर को, और ये जो साथ में वर्ड मीनिंग दिया जा रहा है, करीबन 10 वर्ड मीनिंग है, इसको भी आप याद करिए, इसको भी याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपके पास ऐसे वर्ड मीनिंग आना चाहिए कि भाई खुले विचारों वालों को क्या बोलते हैं। तो इसको बोल सकते हैं, तुम खुले विचारों वाले हो, यू आर ओपन माइंडेड मैन, कि तुम खुले विचारों वाले हो। जैसे बोलते हैं कि वो लड़का बहुत मेहनती है, आप बोलेंगे ही इज़ वेरी लेबोरियस, वह बहुत मेहनती है। कहते हो कि वह धार्मिक है, ही इज़ स्पिरिचुअल। ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। इसे बोलते हैं कोई पत्थर दिल का व्यक्ति होता है, तो आप बोल सकते हैं ही इज़ स्टोनी हार्टेड। तो इस तरह से आप सेंटेंस बनाएंगे। अगर आपको ये वर्ड मीनिंग याद रहा तो ये बहुत, मतलब कि आपको अच्छी तरह से एक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं लोगों को, अपने दूसरे के सामने अपने आप को एक अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, अगर ये वर्ड मीनिंग आपको याद है तो। और ये जो ट्रांसलेशन है, इसको आप, ये तो स्ट्रक्चर है कि आप इस तरह से कितने भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अगर आपको ऊपर का स्ट्रक्चर याद है तो उसको याद कर लीजिए और इस ट्रांसलेशन को आप बनाइए। जैसे हम कार चलाएंगे, बच्चे शीशा तोड़ेंगे, मैं पुस्तक पढ़ूंगा, हम भोजन करेंगे, वह पत्र लिखेगा, मैं पूजा करूंगा। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। तो जितने भी वर्ड मीनिंग की ज़रूरत है मैंने मैक्सिमम दे दिया है आपको, और हर एक लेक्चर में आपको नए नए वर्ड मीनिंग इसमें मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही सीखेंगे और
नेक्स्ट के वीडियो में हम इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाना जानेंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर कोई भी नई वीडियोस और कुछ भी नया आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको लगता है कि ये बहुत इजी है इस तरह से इंग्लिश सीखना और बच्चे इसको सीख सकते हैं, तो दूसरे फ्रेंड तक भी ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अगर वो भी कहीं कंफ्यूज हो और वो भी सीखना चाहे तो उनको हेल्प मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।